ये पेपर 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है कि एक बड़ा क्लीशे सा टर्म है स्मार्ट वर्क, सुपर स्मार्ट वर्क। मतलब आप स्मार्ट वर्क से क्या आप समझते हैं, इसका मतलब अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब है। लेकिन स्मार्ट वर्क जैसे ही बोलते हैं तो ऐसा लगता है ना कि द पीपल हु आर पुटिंग देयर एफर्ट एंड हु आर डूइंग हार्ड वर्क, तो मतलब कि यार ठीक है बट तुम रेस में नहीं हो। तो ऐसा नहीं है, ये हम नहीं, ये मिल्खा सिंह कहते थे। ठीक है, वो इतनी ट्रेनिंग करते थे। मिल्खा मूवी, भाग मिल्खा भाग आपने देखा होगा, तो वो जो अपने दौड़ने के बाद गंजी खोलते हैं और पसीना जमा करते हैं बाल्टी में, दौड़ने के बाद उल्टी होता था उनको, खून की उल्टी करते थे बहुत बार। तो उन्हीं का कहना, वो अपने ऑटोबायोग्राफी में लास्ट लाइन जो लिखते हैं कि डिस्ट्रॉय योर एग्जिस्टेंस इफ द जेनेट डिमांड्स दैट, कॉज द सीड हैज टू बी ग्राउंड इनटू डस्ट टू ब्लॉसम। अगर आपको पेड़ बनना है तो आपको बीज बनना पड़ेगा, और बीज बन के धरती के सीने में दबना पड़ेगा। आप कभी किसी को दिखोगे नहीं, आप बर्बाद हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। लेकिन फूल बन के, फल बन के, पत्ता बन के, ऑक्सीजन बन के हवा में आप रहोगे, धरती पे आप रहोगे। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ। ठीक है, सोना बनना है, जलना पड़ेगा। हीरा बनना है तो इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट प्रेशर में आपको दब के लाखों साल तक रहना पड़ेगा, तब आप हीरा बनोगे, नहीं तो कोयला रह जाओगे। ठीक है, कोयले का भी कीमत होता है, ब्लैक डायमंड। तो देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। ये यार मतलब एग्जाम के लिए भी और ऐसे भी, आप जब कभी somebody विल ट्राई टू डीमोटिवेट यू कि यार मतलब यूपीएससी निकालने वाले तो गजब के ब्रेन होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, कंप्यूटर वाला दिमाग होता है, जस्ट स्माइल ऑन देयर फेस एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। ठीक, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क हो सकता है कि आपको जीत दिला दे, बट हार्ड वर्क इज गारंटी कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा किसी ना किसी रूप में। ठीक है, हार्ड वर्क, आवर्स ऑफ ट्रेनिंग, हिटिंग द सेम स्पॉट, सेम चीज को रिवाइज कर रहे हैं, सेम बुक को बार बार पढ़ रहे हैं, अलग अलग किताबें नहीं पढ़ रहे, एक बुक को हमने 10 बार पढ़ा। ठीक है, रोज पढ़ते हैं, आवर्स ऑफ ट्रेनिंग। दिस इज हार्ड वर्क, दिस इज हार्ड वर्क। ये नहीं कि किसी ने कुछ बना के दे दिया, बस उसको रट लिया, याद कर लिया और सोचा कि एग्जाम में सवाल आ जाएगा, वैसे नहीं होगा। ठीक, जो जितने अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जिसमें कि जो ये टेस्ट किया जाता है कि आप लीड करने के लायक हैं कि नहीं, आप लीडर बनने के लायक हैं कि नहीं। नरेंद्र मोदी बनना आसान नहीं है, मुलायम सिंह यादव बनना आसान नहीं है, लालू यादव, नीतीश कुमार, कोई भी आप बड़े लीडर्स का नाम लीजिए जिससे आप अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, लेकिन उस पोजीशन पे जाना आसान नहीं है। इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, आप पसंद करिए या ना पसंद कीजिए, तो आपको हार्ड वर्क करना होगा। स्वेट एंड ब्लड ये क्लीशे नहीं है, आपको खून पसीना दोनों बहाना होगा। हो सकता है आप बीमार हो फिर भी आपको पढ़ाई करनी होगी। हो सकता है कि आप बिस्तर पे हो, अस्पताल में हो। बहुत सारे यूपीएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू जब हम लोग देखते हैं तो उसमें कि भाई बीमार थे लेकिन फिर भी किसी तरह से रिवाइज किया और ये काम किया। और विराट कोहली का जब आप इंटरव्यू देखोगे, जनरली एक बात बोला जाता है कि रोहित शर्मा जो है वो बहुत टैलेंटेड है, उनके हाथ में जादू है वगैरह है, ये है वो है। लेकिन विराट कोहली, ही हैव लिटरली ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ। अगेन यू कैन अग्री विथ हिम, डिसअग्री विथ हिम। इवन आई एम नॉट अ बिग एडमायरर ऑफ विराट कोहली एज अ पर्सन, बट एज अ क्रिकेटर ही इज मार्वेलस। तो ये चीज़ है कि विराट कोहली कहते हैं कि ठीक है, विराट कोहली का एक स्टेटमेंट मैंने सुना था कि वो कहते हैं कि विराट कोहली कहते हैं कि मैंने सुना है कि मेसी जो है वो गजब के खिलाड़ी हैं, चीता हैं, बट रोनाल्डो इज़ माय इंस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि रोनाल्डो पुट हार्ड वर्क। हो सकता है कि नेचर ने आपके बॉडी को ऐसा बनाया हो कि आप थोड़ा सा कम हार्ड वर्क करके आप अच्छे फुटबॉलर बन जाइए, लेकिन महान तो वो बनता है जिसने सारी चीज़ों को चीरते फाड़ते हुए, सब चीज़ें जब अगेंस्ट थी उसके बाद भी वो बेहतरीन खिलाड़ी बनता है। चाहे फुटबॉलर बनता है, चाहे क्रिकेटर बनता है, चाहे मिल्खा सिंह बनता है, चाहे वो मनोज बाजपेयी बनता है, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनता है, चाहे वो आप बनते हैं। थैंक यू।